हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सास और बहू की परवरिश। आज से हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक सुबह 11:30 बजे। आज घर में बड़ी चहल पहल है। घर में बाहर से 2-3 तरह की मिठाई, नमकीन, समोसा, सूखे मावे लाए गए हैं। कारण आज घर में नंदिनी को देखने के लिए लड़के और उसके परिवार वाले आने वाले हैं। कुछ देर में ही आशुतोष जी, खुशबू जी अपने इकलौते बेटे प्रेम के साथ घर आए। उनकी आवभगत घर में लड़की के पिता जीवन जी और प्रेरणा जी किए। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने के बाद नंदिनी आई। थोड़ी बहुत बात हुई। प्रेम और नंदिनी को थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिए। थोड़ी देर बाद जब प्रेम और नंदिनी ने अपने रिश्ते के लिए हामी भरी तो नंदिनी के पिता जीवन जी खुशी से उछलते हुए खड़े हुए। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर आशुतोष जी के मुंह में खिलाए, उन्हें बधाई दी। फिर लड़के प्रेम को मिठाई खिलाकर बधाई दी। दोनों परिवार एक दूसरे को बधाई दिए। सब शांत हुए तो खुशबू जी प्रेम और नंदिनी दोनों से पूछी, तुम दोनों अपने रिश्ते से खुश हो? दोनों हाँ में सर हिलाए। खुशबू जी नंदिनी की ओर होकर कही, बेटा प्रेम हमारा इकलौता लड़का है। कल तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन कुछ सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। पहला, तुम्हें लड़का तो पसंद है, पर क्या तुम्हें अपने सास ससुर पसंद है? नंदिनी जी इस अजीब से सवाल को सुन कभी खुशबू जी को देखती और कभी अपने माँ पिता को। फिर नंदिनी अटकती हुई कही, मतलब? मैं आपके सवाल को समझी नहीं। खुशबू जी बोली, जैसे एक लड़की को अपने शादी के लिए लड़के से कुछ अपेक्षाएं होती है, वैसे ही कुछ अपेक्षाएं अपने ससुराल के परिवार वालों से भी होती है ना। लड़के लड़की के रिश्ते के साथ दो परिवार के रिश्ते भी जुड़ता है। कल तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे घर आएगी, क्या तुम्हें तुम्हारे सास ससुर पसंद हैं? नंदिनी खुशबू जी की बात को शायद अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, पर हाँ में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जताई। खुशबू जी फिर दूसरी सवाल पूछी, कल शादी कर क्या तुम अपने सास ससुर के साथ रहना चाहोगी? नंदिनी फिर हाँ में सर हिलाई। हामी होने के बाद दोनों की शादी 3 महीने बाद की निकली। खुशबू जी बोली, 3 महीने हैं तुम दोनों को समझने का, और मुझे और नंदिनी को भी एक दूसरे का समझने का। मैं 2-3 बार नंदिनी से और मिलूंगी, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए। और बेटा नंदिनी, तुम भी चाहो तो हमारे घर को देखने समझने आ सकती है। नंदिनी हाँ में सर हिलाई। खुशबू जी, आशुतोष जी और प्रेम रिश्ता पक्का कर अपने घर आए। पीछे छोड़ गए थोड़ी हैरत और उलझे जीवन जी, प्रेरणा जी और नंदिनी को। उन्हें खुशबू जी की बातें थोड़ी अटपटी और अजीब लगी। कुछ समझ आई और कुछ सर के ऊपर से चली गई। 10 दिन बाद सुबह के 8 बज रहे थे। रविवार के दिन था। अचानक से खुशबू जी जीवन और प्रेरणा जी के घर आ गई। बोली, आज बाहर के नाश्ते की इच्छा थी। बाहर आई तो सोची क्यों ना अपनी बहू के लिए भी खरीद लूँ और इसी बहाने मिल भी लूँगी। नंदिनी घर के ड्रेस लोअर टी शर्ट में थी। अचानक से अपनी होने वाली सास को देखकर जल्दी से अपने कमरे जाकर एक दुपट्टा लेकर अपने ऊपर रख ली। फिर अपनी सास खुशबू जी के पैर छुई। खुशबू जी 1 घंटे जीवन जी नंदिनी के घर बैठी, हंसी मजाक की और अपने घर वापस चली गई। जीवन जी, नंदिनी, प्रेरणा जी हक्की बक्की। ये क्या था? समधन जी ऐसे अचानक से कैसे आ गई? ना फ़ोन की, ना इन्फॉर्म की, ऐसे आ गई। पर कहें तो क्या और कहें तो किससे? बात आई गई हो गई। करीब 1 महीना हुआ होगा नंदिनी अपने कॉलेज से घर वापस आ रही थी। रास्ते में पीछे से गाड़ी के हॉर्न सुन पीछे पलट कर देखी तो गाड़ी में थी खुशबू जी। खुशबू जी बोली, नंदिनी बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी, कुछ बात करना था, आ जाओ गाड़ी में बैठो। नंदिनी अपने समान पोशाक जींस टी शर्ट और एक बैग के साथ थी। जींस टी शर्ट में होने से नंदिनी थोड़ी झेप गई। थोड़ा असहज हो टी शर्ट को थोड़ा नीचे खींचते हुए गाड़ी में खुशबू जी के साथ पीछे की सीट में बैठ गई। खुशबू जी बोली, शादी की ड्रेस और सामान के बारे में बात करना था, इसलिए तेरे घर ही जा रही थी। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई। घर में प्रेरणा जी और जीवन जी अपनी बेटी नंदिनी को खुशबू जी के साथ गाड़ी में आए देख हैरत हुए। बोले, आप दोनों कहाँ मिल गए? खुशबू जी बोली, मैं आपके घर ही आ रही थी, रास्ते में नंदिनी मिल गई। जीवन जी और प्रेरणा जी खुशबू जी का खूब खा आव भगत किए, कपड़ों की सामान की लिस्ट बनाई।
बात करने के बाद खुशबू जी चली गई। जीवन जी, प्रेरणा जी अच्छा लड़का मिलने से खुश थे, लेकिन खुशबू जी का अजीब व्यवहार उन्हें थोड़ा असहज कर रहा था। प्रेरणा जी तो अपनी बेटी के लिए और परेशान हो रही थी। जीवन जी से कहीं, मुझे समधन जी का नेचर बड़ा अजीब लगता है, अंदर से घबराहट हो रही है। अरे हमारी बेटी कैसे रहेगी उनके साथ? जीवन जी बोले, थोड़ा सब्र रखो, मैं बात करूँगा, और उनके मन में कहीं थोड़ी सी भी शंका होगी तो यकीन मानो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। मुझे अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेरणा जी जीवन जी की बातों से थोड़ी शांत हुई, उन्हें थोड़ा साहस मिला। कुछ दिनों बाद आशुतोष जी, खुशबू जी जीवन जी के घर आने वाले थे, शादी की सारी बातों का डिस्कस करने। शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, खाना कैसे करेंगे, मेहमान कहाँ रुकेंगे, आदि आदि। उनके आने से पहले जीवन जी अपनी बेटी नंदिनी से पूछे, बेटा तुम्हारी प्रेम से बात होती है? नंदिनी बोली, हाँ। जीवन जी पूछे, तुम्हें लड़का पसंद है? नंदिनी बोली, हाँ पापा, प्रेम बहुत अच्छे हैं, बात करने से सुलझे और समझदार लगते हैं। जीवन जी अपनी बेटी नंदिनी की बातों पर भरोसा कर अपनी पत्नी प्रेरणा को दिलासा देते हुए कहे कि कल आशुतोष जी और खुशबू जी आने वाले हैं। उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जैसा लगेगा फिर हम आपस में बात करेंगे कि यह रिश्ता हमारी बेटी के लिए सही है कि नहीं है। दूसरे दिन खुशबू जी और आशुतोष जी घर आए तो साथ में प्रेम भी था। चाय नाश्ता, थोड़ी बातें होने के बाद खुशबू जी बोली कि सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं कभी भी बिना बताए ही आपके घर आ जाती थी। असल में कारण यह है कि मैं सिर्फ आपकी बेटी को अपने बेटे से शादी करके अपने घर नहीं ला रही हूँ। मैं अपने लिए मेरे बुढ़ापा का दोस्त और एक साथी के तौर पर एक बहू ढूंढ रही हूँ। मैं कभी भी अचानक से आपके घर आकर आपके घर के वातावरण को देखना चाहती थी, नंदिनी को समझना चाहती थी, उसके रहने के तौर तरीके, उसके परिवेश को समझना चाह रही थी। नंदिनी, तुम हमारे घर आओ तो तुम जैसा चाहो तुम वैसा रहो। जैसा तुम पोशाक यहाँ पहनती हो, शर्ट जीन्स स्कर्ट, जैसा तुम यहाँ रहती हो वैसे तुम हमारे घर में रहो। तुम जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहनकर रह सकती हो। बस ऐसे कपड़े मत पहनना जो तुम पर अश्लील लगे, जिसे तुम पहनकर असहज महसूस करो। कभी खुद पर कन्फ्यूजन हो जाए या एक बहू के तौर पर कभी घमंड या गुस्सा आए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं बहू हूँ इसलिए नहीं कर सकती क्या? तो इस बात को लेकर खुद सोचना कि अगर ऐसा तुम अपने माँ पिता के सामने कर सकती है क्या? जैसे तुम अपने माँ पिता के साथ रहती हो, अपने भाई के साथ रहती हो, तुम वैसे हमारे साथ रहो। जैसे हंसते खेलते तुम यहाँ हो वैसे तुम हमारे साथ रहो। हम अपने घर में आपकी बेटी को लेकर एक बहू बनाकर नहीं ले जा रहे हैं, उसे उसके मायके से लेकर हम ससुराल लेकर नहीं जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि मैं अपनी बहू को एक घर से लेकर दूसरे घर में शिफ्ट कर रही हूँ। मेरा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है। उसकी शादी तुमसे होने के बाद मैं पहली बार सास बनूंगी। हो सकता है कि सास के रुतबे में आकर मैं कभी तुम्हारा मन दुखा दूं या तुम्हारी भावनाओं को समझ ना पाऊँ, तो तुम प्यार से एक बेटी बनकर, एक दोस्त बनकर मुझे समझाना कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हें क्यों बुरा लगा, क्या बुरा लगा। और कभी अगर तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लग जाए तो मैं तुम्हें तेरी माँ की जगह रखकर समझाऊंगी कि बेटा तुम कहाँ गलत है। बेटा मैं भी पहली बार सास बनूंगी और तुम पहली बार बहू। बेटा हम दोनों अपने नए नए रिश्ते में पहली बार जन्म ले रहे हैं। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे के नए रिश्ते की परवरिश करना है। बेटा मैं अपने घर में अपनी बहू को लेकर जा रही हूँ, एक दोस्त को लेकर जा रही हूँ। मेरा बुढ़ापा का दोस्त, बुढ़ापा के साथी को लेकर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल मैं और मेरे पति अपने बेटे बहू से अलग दूसरे घर में रहें या एक ही घर में दूसरे कमरे में अकेले पड़े रहें। एक साथी के चले जाने पर दूसरा साथी अकेले बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करे, वह दिन मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हम बुढ़ापा में अकेलापन का साथी बने। नंदिनी गौर से अपने सासू जी के चेहरे को देखते रही। उनकी बातों को सुनकर उसे लगा कि यह हंसते मुस्कुराता चेहरे के पीछे उसकी होने वाली सास का कितना डर है। वह नहीं चाहती कि अपने बेटे बहू के साथ दूर रहे, अपने परिवार को बिखरते हुए देखे। उसने एक वादा खुशबू से कि ऐसा कभी नहीं होगा, और एक वादा खुद के साथ की कि वह इस परिवार को हमेशा जोड़ कर रखेगी। अपने सासू खुशबू जी की बुढ़ापे पर सबसे अच्छी दोस्त बनेगी, उसका हमसाया बनेगी। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।